यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म हो चुका है और सबको इंतजार है नतीजों का। और नतीजों के पहले जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन का क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। राजभर साहब, बुलडोज़र भारी पड़ गया साइकिल पर? नहीं, गलत। देखिए, जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, हम उस एग्जिट पोल से सहमत नहीं हैं, ये फर्जी है। जिसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि बंगाल चुनाव हुआ तो यही एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग बंगाल में भी 2/3 बीजेपी की सरकार बना रहे थे। खासकर क्या हुआ, ममता दीदी की सरकार बन गई। यही एग्जिट पोल दिखाने वाले दिल्ली में भी दिखा रहे थे 2/3 बीजेपी को, वहाँ भी 3 सीट पाई और केजरीवाल जी की सरकार बन गई। ये राजस्थान गए, वहाँ भी 2/3 जिता रहे थे एग्जिट पोल, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो इस नाते इनके एग्जिट पोल पर हमारा भरोसा नहीं है, हमको अपने काम पर भरोसा है। हम जनता के बीच में जो मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, जनता हम लोगों के साथ है। आप देख लीजिएगा 10 मार्च को आपको 10 बजते पहली बार पहले राउंड की गिनती होगी। आप देख लीजिएगा पहले राउंड की गिनती में तो 403 में 400 सीटों पर हम आगे होंगे पहले राउंड की गिनती में। आश्चर्यचकित रिजल्ट बता रहा हूँ। जो पोस्टल बैलेट का गिनती होगी उसमें 400 से भी ज़्यादा हम जीतेंगे पहले राउंड में। ओवरऑल कितना जीतेंगे? देखिए, ओवरऑल हम सरकार, मैं बार बार कहता हूँ, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। गिनती आपको 10 मार्च को टीवी पे मिलेगा फाइनल। कुछ आपको भी जनता ने बताया होगा, आप जनता के बीच रहते हैं, तो कितने सीट्स मिल जाएंगे आपके हिसाब से? देखिए, हम बार बार आप लोगों से यही कहता हूं कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे और मुझे इतना विश्वास है अपने काम पर, अपने गठबंधन पर, अपने मतदाताओं पर इतना भरोसा है। जो मुझसे लोगों ने कमेंट किया है वो लोग एकदम बूथ पर जाकर के पहली बार ऐसा उत्साह, जुनून, जोश। मैं धीरे धीरे राजनीति करते हुए मुझे 42 साल हो गया, लंबा मैंने शिक्षा पीरियड से झेला, लेकिन पहली बार इतना जोश और जुनून, जज्बा मीटिंग में देखा, बूथ पर देखा। और हमारे लोग गाँव से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से वोटर को लाद करके बूथ पर कि हमारा वोट न छूटने पावे, इस तरह का मूवमेंट मैंने देखा। तो जीत का आधार क्या होगा? देखिए, पहले ये कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। अब जातियों के आधार पे संगठन, जातियों के आधार पे टिकट, जातियों के आधार पे मंत्री, जातियों के आधार पे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो एक जाति गणित भी है। पहला तो जाति गणित है। कौन कौन सी जातियां आपके साथ हैं? देखिए, 100% मुसलमान वोट दिया, 100% यादव दिया, 100% राजभर दिया। ये इसमें तो कोई दाग नहीं है, पहली बात, ठीक ना। इसको कोई काट नहीं सकता। किसी नेता से बात करिएगा तो कहेगा हाँ, ये मानता हूँ कि जहाँ जहाँ कहीं कहीं राजभर अगर लड़ गया होगा तो 10-5%, 15% वोट काट लिया होगा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ऑल ओवर राजभर, ओम प्रकाश राजभर के साथ ये 3 जातियां मिलकर क्या सपा गठबंधन की सरकार बना देंगे? अच्छा, आप हमको बताइए कि समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो 19% मुसलमान है, 12% यादव, दोनों जोड़ दीजिए कितना हुआ? मतलब आप एक बात ये भी कह रहे हैं कि जाट यानी कि पूरी तरीके से हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं ना, हम अभी तो पश्चिम की बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो आपको पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। 19% मुसलमान, 12% यादव, 31 और 12% राजभर जोड़ लीजिए। हम 4% हैं 100 सीट पर। अब 400 सीट पर हमारा परसेंटेज निकला जाता है ना। तो अगर 100 सीट का आएगा तो 12%, तो 12 जोड़ लीजिए, 31 12 कितना हो गया? तो कहाँ हम हार रहे हैं? पूर्वांचल में। अब बीजेपी उसी में अब बचता है शेष। हम शेष में हम मान लेते हैं 15% बसपा का वोट, 4% मान लेते हैं कांग्रेस का वोट, 1% और लोगों का 20%, तो बचा कितना वोट हुआ? चलिए, आपकी गणित अलग बात है, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं यूपी के भावी डिप्टी सीएम के साथ बैठा हूं? आप लोग बार बार यही सवाल करते हैं। देखिए, हमारा सवाल पहला, हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना, पहला। दूसरा, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। तीसरा, मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे तो उनकी कैबिनेट में हम लोग शामिल होंगे। राजभर साहब, आप तो 20 डिप्टी सीएम बना रहे थे और अब जब सपा के साथ मिल गए तो खुद के नाम पे भी आप नहीं खुल के बोल। नहीं, देखिए, जब मैं बना रहा था तो मेरा जो गठबंधन बना था भागीदारी संकल्प मोर्चा, उस भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनने पर एक सीएम
साल में 1 सीएम और 5 डिप्टी सीएम बनाने की बात की थी। लेकिन हमारे मोर्चे के लोगों ने तय किया कि हमारी सरकार अकेले नहीं बन सकती। हम लोगों को अब अखिलेश यादव को नेतृत्व में उनको नेता मान करके चुनाव लड़ना है। तो सब लोग अखिलेश जी को 5 साल मुख्यमंत्री बनाने की बात तय कर लिए। सभी लोगों ने तय कर लिया कि हम लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे, अपनी अपनी पार्टी चलाएंगे। ये बात तय हो गई ना। अच्छा, आप भी हिसाब किताब लेंगे क्या अधिकारियों से? हम क्या करें, हिसाब लेने जाएं? आपके प्रत्याशी हिसाब ले रहे हैं अब्बास अंसारी। देखिए, अच्छा आपके हाथ में कई अंगुली है? 5 है ना। अब 5 एक बराबर तो है नहीं, 5 अलग अलग हैं। और 5 आदमी के अगर अध्ययन करिएगा तो 5 आदमी के विचार अलग अलग आएंगे। तो भाई किसका क्या विचार है, लेकिन सरकार तो चलानी अखिलेश जी को है, सरकार तो चलानी कैबिनेट को है। तो यहाँ से फैसले होंगे कि आपके बलिया और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ से फैसले? अब्बास अंसारी इसी तरह का पीला गमछा ओढ़ करके एक भाषण देते हैं और कहते हैं कि अखिलेश भैया से बात हो गई है, प्रत्याशी आपके हैं, 6 महीना अधिकारियों को ट्रांसफ़र नहीं होगा, हिसाब किताब किया जाएगा। तो यानी आपसे कहीं ना कहीं कुछ बातचीत तो हुई होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो बोले थे, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। तो ये बताए थे, इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। कम हिसाब लिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि जो हिसाब लेने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, सरकार हम लोग चलाएंगे, सबको न्याय, सबको सम्मान, सबका अधिकार देने की बात होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, जो जनता की मूलभूत समस्या है, आवारा पशु से जल्दी निजात दिला दें। हम घरेलू बिजली का बिल तत्काल माफ कर देंगे, जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन से कर देंगे। 6 महीने में जातिवार जनगणना करा देंगे। गरीबों का इलाज फ्री करने का जो वादा किया हूं उसको करेंगे। हम एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए लड़ेंगे। अब तो वोटिंग हो गई सर, हो जाने दीजिए। ये हमारा मुद्दा कोई चुनाव के लिए थोड़ा था, ये तो चलेगा, लोकसभाओं में चलेगा ना। बीजेपी के लोग कह रहे हैं बुलडोजर रिपेयर होने गई थी, रिपेयर हो चुका होगा और 10 तारीख तक रिपेयर हो जाएगा, उनका ये कहना। देखिए, बीजेपी के लोग नाम राष्ट्रवाद का, काम जातिवाद का। जातिवाद तो आप भी कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं जाति प्रधान। क्या कह रहे हैं? नाम राष्ट्रवाद का और उनका बुलडोजर जातिवाद पे चलता है। ब्राह्मण क्या चलेगा, बैकवर्ड क्या चलेगा, शेड्यूल कास्ट क्या चलेगा, माइनॉरिटी क्या चलेगा, लेकिन ठाकुर क्या नहीं चलेगा। 106 मुकदमे ब्रिजेश सिंह के हैं, बुलडोजर उधर नहीं जाएगा। योगी जी का 86 मुकदमे ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर हैं, वहां बुलडोजर नहीं जाएगा। 25,000 का इनामी धनंजय सिंह घूम रहा है, क्रिकेट खेल रहा, चुनाव लड़ रहा है, वहां बुलडोजर नहीं जाएगा, वो गिरफ्तार नहीं होगा। 18 लोग हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं राजपूत के। बता दें, योगी जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत साधु महात्मा हैं, बुलडोजर की बड़ी चर्चा करते हैं। देखो बुलडोजर गया। 10 तारीख के बाद अगर आपकी सरकार आई तो बुलडोजर इन लोग के घर चलेगा? हमारे पास बुलडोजर है ही नहीं, हम क्या चलाएंगे? सरकार के पास कानून का राज होगा। अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराध करेगा तो उसकी सजा कानून देगा। आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे? हमारे पास हैया नहीं तो हम क्या चलाएंगे? अगर उनकी सरकार आई, वो बुलडोजर आपके यहाँ आ गया, वो क्या चलाएंगे? कुछ अंक है सरकार का, वो दिवा स्वप्न देख रही है भाजपा। ये जो एग्जिट पोल पे है ना, ये फर्जी है, हम तो कहते हैं 100% फर्जी है। आप देखिएगा ना, इसी कमरे में आपको बुलाऊंगा, रसमलाई चमचम खिलाऊंगा 10 तारीख को। 10 तारीख का इंतजार हमें भी है। तो ओम प्रकाश राजभर जो मुस्कुरा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार आ रही है और जो एग्जिट पोल हैं वो सही नहीं है। इंतजार करते हैं 10 तारीख को, देखते हैं कि एग्जिट पोल सही होते हैं या ओम प्रकाश राजभर। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणबीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।